नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन के हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। हर एक एग्जाम की बात करो, आप लोग चाहे बैंकिंग का एग्जाम दो या एसएससी का एग्जाम दो, और अभी रिसेंटली होने वाला यूपीएसआई हुआ, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ। होता क्या है कि ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं, बट एग्जाम वाइज क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारे एग्जाम के लेवल को समझ कर डिस्कस कर रहे हैं, यानी सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी इसके कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन के फॉर्म में भी कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे। तो चलिए आइए भाई, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें सारे यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, और दूसरा क्या यानी पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, सारे मिक्स करके, यानी रेशियो पर बेस्ड ये तीनों टॉपिक्स होते हैं, तीनों को एक साथ रिलेट करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। ये एक बार बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगर जो लोग सॉल्व किए होंगे, क्वेश्चन पहले एग्जाम दिए होंगे, प्रीवियस सेट लगाए होंगे, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस जो भी देखो, तो प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन होगा, प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन होगा। उनको देख के समझ में आ रहा होगा, सर हाँ बिल्कुल ये तो हमने सॉल्व किया था। तो बताओ भाई, सॉल्व किया था। कहा कि अ चाइल्ड हैज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट। क्या बात है भाई, ₹2, ₹5 एंड ₹10। 3 प्रकार के चॉकलेट हैं, यानी पहले की कॉस्ट ₹2, ₹5 और ₹10। 3 अलग अलग रेट की चॉकलेट है। तो कह रहा ही स्पेंड टोटल ₹120 ऑन द चॉकलेट्स, यानी सभी चॉकलेट्स को खरीदने में वह ₹120 लगाया। भाई कितना? ₹120 लगाया। वेरी गुड। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही कैन बाई इफ मस्ट एटलीस्ट 1 चॉकलेट ऑफ ईच काइंड। वो कह रहा है कि कम से कम वो जो है कितनी चॉकलेट मस्त है खरीदना पड़ेगा, यानी कितनी चॉकलेट उसको खरीदना पड़ेगा, और ये भी एटलीस्ट 1 चॉकलेट टू, यानी प्रत्येक प्रकार की मिनिमम कम से कम 1 चॉकलेट होनी चाहिए, यह कंडीशन है। मतलब आप बोलो सर हमने 3 टाइप की चॉकलेट, ₹2 की, ₹5 और ₹10 की चॉकलेट खरीदा। कितनी कितनी खरीदा नहीं पता है, लेकिन जो खरीदने के बाद इसकी टोटल वैल्यू है भाई, खरीदने के बाद टोटल वैल्यू का मतलब कुल कितने रुपए की चॉकलेट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो कितने रुपए की चॉकलेट होनी चाहिए वो 120 हमें पता है। आप बताओ। अच्छा, कह रहा है मिनिमम नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मिनिमम पॉसिबल नंबर। यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां सुडोको के खेल वाला तरीका है, यानी आपके माइंड में ये पता होना चाहिए भाई कि किसको कितना ले, हमारा पूरा वैल्यू एडजस्ट हो जाए। तो कहोगे सर अगर हमें मिनिमम चॉकलेट चाहिए तो जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा होगी वो ज्यादा खरीद लें, बाकी कम से कम खरीदें। तो और ₹120 यानी जीरोज होने चाहिए। सर मान लो भाई ₹10 की हम 12 चॉकलेट खरीदेंगे तो कितना ₹120 होगा? 12 तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की मिनिमम 1 खरीदनी है। अच्छा, कहोगे सर क्या हम 2 खरीदें? अगर क्या कहिए सर हम क्या इसको 11 खरीदें? अगर 11 चॉकलेट ₹10 वाली होगी तो ₹110 हो जाएगा, बचा ₹10। सर ₹10 में हम ₹2 और ₹5 की चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। सर ये गलत हो गया। तो इसका अच्छा फिर क्या करोगे? सर हम जो है ₹10 वाली 10 चॉकलेट खरीदें? हाँ खरीदें। अगर हम ₹10 वाली 10 चॉकलेट खरीदेंगे तो सर ₹100 हो जाएगा। बचा हमारे पास कितना? हमारे पास सर ₹20 बचा। क्या ₹20 में हम ऐसा एडजस्ट करें, ₹5 ₹2 बिन सकती? बिल्कुल भाई। कैसे देखो, अच्छा 5 की 3 करोगे तो 15, तो 2 इवन नंबर है, 5 में नहीं होगा। अगर हम 5 की 2 करें, 2 के 5 करें, ₹20 हो जाएगा। हाँ, तो कहोगे सर 5 वाली अगर 2 खरीद लेंगे तो ₹10 हो जाएगा, और ₹2 वाली अगर हम 5 खरीद लेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये भी ₹10 हो जाएगा। 10 और 10 ₹20। यानी इसका मतलब कंफर्म हो गया भाई कि अगर हमें कम से कम चॉकलेट खरीदनी है तो ज्यादा मूल्य वाली हमें सबसे ज्यादा खरीद ले भाई, बाकी कम बचेगा ही बचेगा। तो कहोगे कुल मिलाकर कितना खरीदें? कहोगे सर ₹2 वाली 5 चॉकलेट खरीदें, और ₹5 वाली सर 2 चॉकलेट खरीदें, ₹10 वाली 10 चॉकलेट खरीदें, 5 2 7 और 10 कितना हुआ? ₹17 जो है चॉकलेट हुआ।
तो 17 जो है चॉकलेट हम खरीदेंगे भाई। कम से कम 17 चॉकलेट हमें 120 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, कोई डाउट है किसी को? तो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले एक क्वेश्चन इसी में और जोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करें भाई? देखो, ये समझ में आया? अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ हम क्वेश्चन में ये कर दें कि जो ये मिनिमम है ना, यहां पे मिनिमम की जगह पर सिर्फ हम मैक्सिमम कर दें। क्या कर दे भाई? मिनिमम की जगह पर मैक्सिमम। यानी यदि प्रत्येक यहां पे न्यूनतम की जगह पर अधिकतम अगर हम बोल दें, तो बताइए अधिकतम बोल दें तब क्या आंसर आता? जैसे हमने न्यूनतम बोला कि भाई 120 रुपए हैं, सब 3 प्रकार की चॉकलेट हैं, और ये 2 रुपए वाली आपके पास चॉकलेट है, 5 रुपए वाली है, और कितने वाली है? 10 रुपए वाली है। हमें कह रहा कि बताइए ज्यादा से ज्यादा जो है कितनी चॉकलेट 120 रुपए में, यानी कुल इनका मूल्य 120 रुपए होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी चॉकलेट हम खरीदेंगे? आप कहोगे सर ज्यादा से ज्यादा कितनी चॉकलेट खरीदेंगे? हम कहेंगे हाँ कितनी खरीदेंगे। आप कहोगे तो आसान, हमें ज्यादा खरीदनी है, यानी जिसकी कॉस्ट जो है सबसे कम है वो ज्यादा खरीद ले। सर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ चॉकलेट खरीदनी है, तो सबसे सस्ती चॉकलेट 2 रुपए वाली है। 120 की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे 120 की अगर हम बात करें, जीरो जिससे इवन नंबर मिलेगा, तो 120 में अगर 60 चॉकलेट खरीदें, 60 दुनाई 120, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 59 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल भाई। 10 रुपए की भी तो होना चाहिए ना, 10 रुपए वाली भी तो होना चाहिए। आप कहोगे सर कम से कम भाई एक चीज ध्यान देना, 15 रुपए का मिनिमम गैपिंग रखो, 15 रुपए की मिनिमम गैपिंग रखो, यानी 105 रुपए के आसपास चेक करना स्टार्ट करो। तो 105 रुपए का मतलब या तो हम बोल दें सर हम जो है ये बोल दें सर हम 50 चॉकलेट एक बार चेकें, हम 2 रुपए वाली 50 चॉकलेट खरीद लें। सर चेक करते हैं, अगर हम 2 रुपए वाली 50 चॉकलेट खरीदेंगे तो 100 रुपए हो जाएगा। सर हमारे पास 20 चॉकलेट बचेगा, 20 रुपए बचेंगे, तो 20 रुपए में हमें 5 रुपए के 10 रुपए के चॉकलेट खरीदने हैं। सर 20 रुपए में 10 वाली 1 चॉकलेट खरीद लें और 5 वाली 2 चॉकलेट खरीद लें, तो कितना हो जाएगा? इतना। अच्छा, क्या हम इसको अच्छा एक चीज और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसको एक खरीदते, इसको एक खरीदें तो जीरो आएगा ही नहीं, 120 होगा ही नहीं। इसका मतलब ये सही है भाई और कोई नहीं हो सकता। तो कहोगे सर 2 रुपए की 50 चॉकलेट और 5 रुपए की 2 चॉकलेट और 10 रुपए की 1 चॉकलेट, यानी कुल 53 चॉकलेट अधिकतम खरीद सकते हैं। समझ में आया? यानी ये क्वेश्चन ऐसा है कि दिमाग को घुमाने वाला, यानी दिमाग को बत्ती जलाने वाले की बात है कि आपको समझना होगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई कि जैसे सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया होगा कि 120 रुपए में 3 टाइप की अगर हमें चॉकलेट खरीदनी है, और मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट का मतलब जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी वो ज्यादा चॉकलेट खरीदेंगे। उससे चेक करोगे कितना वैल्यू एडजस्ट हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट की अगर हम बात करेंगे तो जिसकी वैल्यू कम होगी आप क्या करोगे? वो नंबर ऑफ चॉकलेट ज्यादा खरीदोगे ना। भाई थोड़ी गर्मी लगने लगी है, एसी ऑन कर दें तो ठीक है। तो जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट के लिए मिनिमम वैल्यू की चॉकलेट ज्यादा खरीदोगे, तो वो चेक करोगे और चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई रामबाण तरीका नहीं, यही तरीका है आप लोगों के दिमाग को रेज करने का। चलो नेक्स्ट बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये एज वाला क्वेश्चन है भाई। आप कहोगे सर एज वाले तो हमने बहुत सॉल्व किए हैं, ये भी सॉल्व करिए और सिर्फ आसान है। ये क्वेश्चंस देखोगे यूपीएसआई की बात करो, कांस्टेबल की बात करो, इस लेवल के एग्जाम में मिलते हैं, या एसबीआई क्लर्क वगैरह में हुआ, आईबीपीएस क्लर्क में, सब में पूछा गया भाई। ऐसा नहीं कि हलवा क्वेश्चन किसी में आया नहीं, सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। क्या कह रहा है कि भाई द एज ऑफ सचिन इज 4 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago सचिन वॉज 9 times एज ओल्ड ऑफ हिज सन। व्हाट वाज द एट दैट टाइम, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन। आपको बनाना भाई, अगर 2 रेशियो, सचिन की उम्र उनके बेटे की उम्र की 4 गुना है। भैया सचिन है और सचिन के बेटे को बी कर दें, सचिन है और उसका बेटा ना। तो सचिन की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुना है, यानी अगर बेटा 1 होगा या बेटा x होगा, सचिन 4x होगा। 4:1 सचिन और उसके बेटे का अनुपात है। कब? अगर एज नहीं दिया होता, कब की बात की जा रही है, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, वर्तमान की बात करते हैं जब एज नहीं दिया होता है। द एज ऑफ सचिन 4 times दैट ऑफ हिज सन का मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही, वर्तमान की बात की जा रही ना। वेरी गुड। 5 years ago भाई 5 साल पहले की बात हो रही सचिन, और 5 साल पहले सचिन जी के बेटे, दोनों 5 साल पहले कह रहा
कि सचिन वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड ऑफ हिज सन। सचिन अपने बेटे से 5 साल जो पहले सचिन अपने बेटे से 9 गुना थे, यानी 5 साल पहले का भी अनुपात दिया है। अनुपात नहीं दिया होता तो हम एक्स मानते, लेकिन डायरेक्ट अनुपात दिया भाई, तो क्यों एक्स माने? कभी रेशियो बनाना होता, कभी दिया होता। बेसिक से नहीं, रेशियो सॉल्व करते हैं, बेसिक से भी आप लोगों को बताएंगे। याद करो, हमने बताया था कुछ नहीं तो प्रेजेंट है ना, वर्तमान और 5 साल पहले दोनों की एज को रिलेट किया गया है। तो हमने कहा था कि दोनों की वर्तमान और 5 साल पहले एज का अंतर 5 साल है। और क्या जो है वर्तमान और 5 साल पहले 4 था, तो 5 साल पहले 9 होना चाहिए? नहीं, गलत है। तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम के लिए क्या करोगे? हमने 2 तरीके बताए थे। एक तरीका ये बताया था भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तब से रिलेट कर लो। और दूसरा तरीका ये बताया था, ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका हमने ये बताया था कि जो है इनका डिफरेंस कितना भाई? 4 और 1 का डिफरेंस 3, 9 1 का डिफरेंस कितना? 8। 8 से यहां गुणा कर दो तो कहोगे सर 8 चौक 32 और 8 एकम 8 ना, ठीक है। यहां 3 से गुणा कर दो, 3 9 27, यहां तो लिख दें क्या? देखो आप लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा होगा, यहां लिख दो ना। तो यहां से 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 3 9 27, सर 3 एकम 3। अब इससे कोई मतलब नहीं सर, डिफरेंस अपने आप बराबर हो गया। मतलब यहां पे ये कब की है? प्रेजेंट की बात की जा रही, ये वाला है। 5 साल पहले की बात की जा रही, ये वाला है। सर वर्तमान में ये अनुपात है, 5 साल पहले ये रहा होगा। दोनों में अंतर क्या होगा सर? 5 रेशियो का होगा। 5 रेशियो की वैल्यू, दोनों की एज का अंतर सर कितना है? 5 साल है। तो 1 की वैल्यू कितना? 1 साल। सर वर्तमान में 32 साल कौन? सचिन। 8 साल कौन? यानी 1 से गुणा करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पूछा क्या जा रहा? द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन इज 32 ईयर। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो टफ हो गया, इतना और आसानी से एक्स से कर सकते थे। कर दो भाई। ये तरीका था कि जब भी यहां पे बराबर एज दिया होगा, यानी 10 साल पहले 20 साल बाद का रेशियो दिया होगा, तो 2 ही तरीका हो सकता है, या तो इनका डिफरेंस बराबर होगा या तो नहीं होगा। बराबर होगा, जितना बराबर है वो एज के बराबर कर दो, नहीं होगा तो इनका अंतर इनमें गुणा कर दो, इनका अंतर इनमें गुणा कर दो। तो नया रेशियो जो बनेगा इस टाइम के एज का अनुपात हो जाएगा, उससे सॉल्व कर लोगे। कुछ लोग कहेंगे कुछ कम समझ में आया सर, ये जो है ट्रिकी अप्रोच हो गया, बेसिक से बताइए। हम बेसिक से भी बता दे रहे हैं, बेसिक से शायद सबको पता होगा। ऐसे करेंगे भैया, सचिन की उम्र उसके बेटे की उम्र के 4 गुना है। सचिन उसका बेटा, अरे भाई उसका बेटा x होगा, सचिन 4x होगा ना। समझ में आ गया? यही करते थे ना। अभी कुछ लोग कहेंगे हाँ सर यही करते थे। अच्छा, फिर कह रहा है कि भैया 4 साल पहले, इसी से बोलो भाई, अभी तो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में 4x सचिन है, उसका बेटा x। 4 साल पहले भैया 4 साल सचिन कर दो, और कितना? 5 साल पहले, 4 नहीं 5 साल पहले 5 साल सचिन कर दो, और 5 ये कर दो। तो भाई 5 साल पहले दोनों 5 आयु कम करोगे ना, दोनों 5 साल पहले की हो गई। आप कहोगे सर सचिन की उम्र 5 साल पहले बेटे की उम्र का 9 गुना, यानी बेटे की उम्र का 9 गुना कर दो, सचिन के बराबर हो जाए, है कि नहीं भाई? जो सचिन है वो अपने बेटे का 9 गुना है, तो बेटे का 9 गुना कर दो, सचिन के बराबर हो जाए, तो भी x की वैल्यू निकाल लो तो भी आ जाएगा। देखो, कहोगे सर कैसे आ जाएगा? सॉल्व करने से आ जाएगा। यहां देखो 9x हुआ सर, 9 पचे 45 हुआ, तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा। यहां कितना हुआ? यहां आप कहोगे -45 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 40, बराबर कितना हुआ? यानी 5x हुआ। तो x बराबर कितना हुआ? 5 8 40, सर 8 हुआ। तो सचिन कितना हुआ? ये 4x प्रेजेंट में था ना, तो 4 × 8 चौक 32 साल। देखो तब भी आया। कुछ लोग कहेंगे सर ये ज्यादा आसान है। आसान है बेटा, लेकिन जो है होता क्या है कि अभी तो लग रहा है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस ओरल देख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एज का डिफरेंस बराबर, जैसे होता ना कि 4 साल वर्तमान में 4 गुना है, 5 साल पहले 9 गुना रहा होगा, इनका अंतर सेम नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए 27 और यहाँ 3 कर दिया, इनका बराबर करने के लिए 8 चौक 32 और 1 कर दिया, 32 और कितना कर दिया? आप कहोगे 32 और 8 कर दिया। तो इनका डिफरेंस 5 है, 5 की वैल्यू 5, ये 32 साल, ये 8 साल प्रेजेंट में, और ये 5 साल पहले और 5 साल पहले हो गया। तो ये ज्यादा आसान है, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। जिनको बेसिक सॉल्व करना था बेसिक से सॉल्व कर लिया। चलो अब आप इसको बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार जो है क्वेश्चन देखोगे, ये सीजीएल में आ चुका लास्ट ईयर। सीजीएल में आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन सीजीएल में आया है? हाँ भाई, मतलब वही वाला क्वेश्चन है तो बहुत आसान देखने में लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग गलती करेंगे। बताइए, पढ़िए ध्यान से इसको, क्वेश्चन क्या दिया गया। कहेंगे सर पढ़ेंगे तो, एक कामकाजी साझेदार को उससे कमीशन के भुगतान के बाद लाभ का, कमीशन तो भुगतान कर दिया गया, उसके बाद लाभ का 20% कमीशन के रूप में मिलता है। मतलब एक कमीशन मिलता है अलग से,
और जो लाभ है ना उसका 20% मिलता है भाई, मतलब कमीशन हटाने के बाद लाभ 20% के रूप में मिलता है। यदि वर्किंग पार्टनर का कमीशन इतना है, यानी वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब, वर्किंग पार्टनर का मतलब जब दो लोग हैं ना, तो कोई बिजनेस अगर बिजनेस लगाकर पैसा स्टार्ट करते हैं, बिजनेस मतलब पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एक ऐसा होता है कि जो सिर्फ पैसा लगाता काम नहीं करता है, एक ऐसा होता है पैसा भी लगाता है और काम भी करता है। तो भाई जो काम करता है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, तो बोल दिया जाता है कि ठीक है भैया, हमको जो जितना लाभ होगा ना, हम उसका 5% 10% जैसा भी तय कर ले आपस में, हम इतना अलग से प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद हमारी जो पूंजी है उसके पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कमीशन का मतलब वर्किंग पार्टनर को पूरे प्रॉफिट का डायरेक्टली मिल जाता है टर्म्स ऑफ दियर वर्क, और स्लीपिंग पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो इसका मतलब वर्किंग पार्टनर का मतलब हुआ उसे पैसा भी लगाना है, काम भी करना है, ज्यादा पैसा लेना है। कहोगे सर, अच्छा आप कहोगे सर प्रॉफिट का 20% ना, वर्किंग कमीशन भी इतना मिला, व्यापार में कुल लाभ कितना है? वाह, कुल प्रॉफिट x रुपए मानो या 100% मानो, ठीक है, 100% कुल लाभ हुआ। वर्किंग पार्टनर का कमीशन 800 है, कमीशन 800 है, तो कमीशन 800 यानी जो लाभ है ना, लाभ में से अगर कमीशन हटा दो, लाभ में से कमीशन अगर हटा दोगे तो क्या बचेगा? वो लाभ बचेगा जो दोनों में बांटा गया होगा। लाभ में से कमीशन हटा दोगे, वो लाभ बचा होगा दोनों में बांटा गया होगा, और दोनों में जो बांटा गया होगा उसका 20% भी क्या होगा? लाभ के फॉर्म में भुगतान किया गया है। किसको? साझेदार को। और वो लाभ के रूप में जो भुगतान किया गया वही क्या है? कुल कमीशन उसे 8000 मिला है। याद करिए, मतलब कितना घुमाने वाला क्वेश्चन है। मतलब देखने में तो लग रहा सर ओरल आंसर हो जाएगा, लेकिन इतना समझना पड़ेगा। A working partner gets 20% of his commission of the profit after his commission is paid. तो if the working partner commission is इतना, then what is the total profit in the business? Okay, अब आप सॉल्व कर लो। कहोगे सर 100 का 20% सर 20% में हुआ। अच्छा, इसका 20% सर यानी 1/5 हो जाएगा ना, यानी 1600 हुआ सर। तो 1600 बराबर कितना? 8000 सर। तो 20% की वैल्यू बराबर कितना? ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 9600 सर। तो 1% की वैल्यू, चाहे 100 निकालो, 100% की वैल्यू कितना हुआ सर? 20 का मतलब 1/5, 5 से गुणा कर दो, 0 0 5 6 30, 5 9 45 और 3 48। सर 48,000 प्रॉफिट आ गया टोटल, 48,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। चाहे आप लोग चेक कर लो, बताओ कोई डाउट है? मतलब ये कह रहा है, ध्यान समझिएगा, 8000 जो है ना, तो 8000 मतलब निकालने के बाद, 8000 निकालने के बाद, जैसे 48,000 है, 8000 निकाल दो, कुल 40,000 बचा। तो 40,000 का 20% कितना हुआ? यानी 8000 तो हुआ, 8000 कमीशन के रूप में मिलता है, वही तो पूछा जा रहा है। तो ये चीजें समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो भी अच्छी बात है, फिर से समझेंगे, वेरी गुड। अब आप लोग इसको बताओ, रेशियो क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, और जो ओरल आप लोग बता सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये बार बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन, और ये टफ नहीं, ये आसान कर दिया गया भाई। क्या किया गया आसान? वी हैव टू डिवाइड अ सम ऑफ ₹13,950 among 3 person ABC. B must get the double of A. B must get the double of A share and C must get ₹50 less than double of B share. The share of A will be. वाह, मतलब आपको क्या कह रहा, ध्यान से समझिएगा। आप हिंदी में पढ़ना चाहो पढ़ लो कि वो 13,950 को 3 लोगों में ABC में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी बांटा गया है। हाँ बिल्कुल बांटा गया सर। तो बांटा गया किस अनुपात में बांटा गया है? 13950। अगर हमको ये कंफर्म हो जाए कि सर ये किस अनुपात में बांटा गया है, तो बिल्कुल हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखो इसको। तो कह रहा है कि बी को ए के हिस्से का दोगुना मिलता है। भाई अगर ए को x रुपए मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, अभी ट्रिक नहीं अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर ए को x मिलता है, देन बी को कंफर्म कितना मिलेगा? भाई डबल मिलेगा, यानी 2x मिलेगा। ये तो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही तो कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसा आप लोग फॉलो करो। अच्छा फिर क्या कह रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा फिर ये कह रहा है ए शेयर।
एंड सी मस्ट गेट ₹50 लेस देन द डबल ऑफ शेयर ऑफ बी। जो सी है वो बी के शेयर का डबल का ₹50 कम लेता है। मतलब भाई बी का शेयर 2x है, इसका डबल 4x, इससे ₹50 कम सी का शेयर। आप कहोगे सर हमने ए का माना था तो बी आ गया, और अगर बी का शेयर आ गया तो सी का आ गया, क्योंकि सी का बी के डबल से ₹50 कम मिलता है। तो एबीसी तीनों का आ गया, तीनों के टोटल शेयर का सम कितना है, जितना दिया गया है। कहोगे जोड़ लो सर, तीनों का जोड़ोगे, ए का, बी का और सी का, x + 2x 3 और 4 कितना हुआ, 4 3 7x - 50 इक्वल टू कितना 13,950। तो 7x की वैल्यू सर क्या होगा, 50 इस तरफ जाएगा, जुड़ जाएगा, 13,950 में 50 जोड़ोगे तो 14,000 हो जाएगा भाई। x की वैल्यू कितना हुआ, 7 दूनाई 14,000 2000। कहा क्या जा रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए का मतलब x 2000। कितना इजी क्वेश्चन है। कहोगे सर इतना टाइम टेकन वाला नहीं भाई, ये रेशियो से भी कर सकते थे, लेकिन जब रेशियो वैल्यू एक साथ आए ना, जिनको डाउट है रेशियो में वो वैल्यू मान लेंगे। कुछ लोग ऐसे कहेंगे हम 100 मानते हैं, अगर उसमें 50 घटाना होता था तो 50 कर देते थे। नो, जो लेट करेंगे वो वेरिएबल है, वो परसेंटेज में ही बढ़ेगा घटेगा, पार्ट में भी बढ़े घटेगा, लेकिन वैल्यू में कभी बढ़ नहीं घट सकता है। तो इसलिए हम यहां x मान ले रहे हैं। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। वैसे कैसे, इसको 1 मिलता है, इसको 2 मिलेगा, तो 2 का 2 गुना 4 - 50 बराबर, तीनों को जोड़ लोगे टोटल 13,950 आ गया। तो सबको निकाल सकते हो भाई, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पता आप लोग समझदार हैं। तो चलिए इसी के साथ एक बार जरूर लाइक ठोकिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप चाहे जिसका एग्जाम दे रहे हो, चाहे देखो अभी रिसेंटली आपका एग्जाम क्या हुआ था भाई, रिसेंटली हुआ था, कहोगे यूपी SSSC हुआ था, यूपी SSSC पेट हुआ था। सर यूपी SSSC पेट में आता नहीं है, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखोगे नहीं आते हैं, लेकिन पार्टनरशिप इस बार घुमा दिया था, डीआई के फॉर्म में भी दे दिया था। लेकिन हाँ बाकी सारे जितने यूपीएसआई हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस सेट यूपीएसआई का देख लो, सीपीओएसआई का देख लो, यूपी पुलिस का देख लो, एसएससी का, बैंकिंग का, पार्टनरशिप तो कंफर्म इस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। चलो, और ये सबसे आसान माने जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पार्टनरशिप का बेसिक और अलग से डीआई के फॉर्म में भी क्वेश्चन करा चुके हैं। ध्यान से पढ़िए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए और बी एक बिजनेस में भागीदार है, 5 और 6 के अनुपात में पैसा लगाते हैं, यानी ₹5 ए लगाएगा, ₹6 बी, यानी 5 लाख ए, 6 लाख बी लगाएगा। वेरी गुड। एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रॉ, यानी 8 महीने बाद ये पैसा निकाल लिया। अच्छा, इफ द रिसीव प्रॉफिट ऑफ इतना, फाइंड द लॉन्ग बी इन्वेस्टमेंट वॉज यूज। कह रहा बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया भाई। तो आप कहोगे हमने पढ़ा था सर कि पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो क्या पढ़ा था सर, पार्टनरशिप में ये पढ़ा था जब 2 लोग किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो ए जितना कैपिटल, यानी ए जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए लगाता है और बी जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए लगाता है सर, उस वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। और 2 लोगों में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ना, ए का इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट इनटू बी का टाइम ही क्या होगा, उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो बिल्कुल लगा दीजिए। अच्छा, 3 वाले में भी आप लोगों को बताए थे ना, 3 वाले में क्या बताए थे भाई, अगर 3 लोग किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो लाभ के लिए बिजनेस करते हैं, तो क्या होगा भाई, ए ने जितना पैसा लगाया जितने समय के लिए और बी ने जितना पैसा जितने टाइम के लिए और सी ने जितना पैसा जितने टाइम के लिए लगाया है, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके होंगे। और इसी के बिहार पर हमने इसके पहले क्या डिस्कस किया था भाई, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था। एक और डिस्कस किया था ब्रेक करने वाले, ये तो बहुत आसान है। चलो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कह रहा इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, ए ने ₹5 लगाया, बी ने 6। एक्स मानने की क्या जरूरत है, पहले मानते थे नहीं सर। तो ये इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है कितने टाइम के लिए भैया, ए जो है 8 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया और बी के बारे में नॉट प्रेडिक्टेड है, यानी कब छोड़ा नहीं पता, लेकिन जितने टाइम बाद छोड़ा है उसके बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो 5:9 है। मतलब क्वेश्चन कैसा हो गया, क्वेश्चन हो गया ए का इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट इंटू बी का टाइम नहीं पता, तो जो कि क्या मान लो, T2 मान लो ना, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। एक लाइन में आंसर हो गया भाई। कहोगे कैसे सर, 5 कैंसिल आउट हुआ।
कहोगे सर 3 दुनाई 6 हुआ, 3 त्रिका 9, एक लाइन में कट कर सकते हो ना, 2 चौक 8, सर 3 चौक 12, तो T1 का मानो T2 मानो जो भी मानो, यानी सर 12, ये 8 महीने में था, तो आंसर किस में आएगा, मंथ्स में आएगा। सर 12 मंथ्स के बाद बी जो है 12 मंथ्स के लिए बी इन्वेस्ट करेगा। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, तो अच्छे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के नेचर को समझिए। अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लेते हैं सारे टॉपिक्स के, यकीन मानिए बार बार जो है उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है, भाई क्या करेगा मैथ्स में, कभी 5:9 दिया, 2:10 दे देगा, 4:5 प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो चेंज दे देगा, कभी 8 महीने के लिए लगाता है, कभी 10 महीने के लिए लगाएगा, बस कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। हम क्या, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो भी टॉपिक्स हैं उसके बेसिक्स, यानी जिस रूल्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, और मैथ्स में टफ नहीं होता, मैथ्स ऐसा होता ही नहीं, हमें लगता है कि क्या पूछेगा भाई मैथ्स में, लीग से हटके नहीं पूछता। एक बार अगर आपने सारा टॉपिक्स पढ़ लिया अच्छे से, उस टॉपिक्स में बस जो क्या करेगा, लैंग्वेज के कंफ्यूजन को ढूंढेगा। और लैंग्वेज के कंफ्यूजन को आप लोग कैसे समझ सकते हैं, बार बार जो है प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं, यानी उससे रिलेट करके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये समझ के समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये देखोगे आप लोग एसएससी का एग्जाम दिए होंगे, ये पार्टनरशिप के वाले क्वेश्चन में, चरागाह वाले क्वेश्चन पर, रेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन एसएससी में, यूपीएसआई में, और अगर आप लोग सीएचएसएल वगैरह के एग्जाम दे रहे होंगे, देखोगे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए होंगे। अभी हमने थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया भी था, आप पढ़ो ध्यान से। 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर। पास्चर का मतलब किराया, चरागाह हुआ, जहां पर भाई शहरों में क्या होता है, चरागाह की सुविधा होती नहीं, घनी बस्तियां होती हैं, तो थोड़ा दूर जो है वो पास्चर लेते हैं, यानी चरागाह लेते हैं किराए पर। ए पुट टू ग्रेज 16 काउज फॉर 3 मंथ्स। कहता भैया ए जो है 16 काऊ 3 महीने के लिए ग्रेज करेगा, चरवाएगा, ठीक है ना। बी 20 काऊ है फॉर 4 महीने के लिए, सी 18 काऊ 6 महीने के लिए, एंड डी 42 काऊ 2 महीने के लिए चराता है। ए शेयर ऑफ द रेंट टू बी 2400 इफ द रेंट पेड बाई सी। भाई रेंट किसने पे किया, सी ने 2400 रुपए पे किया। कह रहा कि बताइए ए ने कितना पेड किया है। भाई देखो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर 4 लोग मिलकर चरागाह ले रहे हैं, सब नंबर ऑफ जो गायें हैं वो जो है टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर ऑफ काउज को जो है रेंट मतलब चरागाह में चरा रहे हैं, तो कहो कैसे लगना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है। यदि जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितने टाइम के लिए प्रॉफिट करेंगे, वैसे जितनी नंबर ऑफ गायें होंगी और जितने टाइम के लिए चराएंगे वही तो रेंट देना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लेकिन यहां किसका होगा, जो रेंट देगा उसका होगा, व्यक्ति का नहीं होगा कि हम गाय भी चराएंगे प्रॉफिट भी लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो हाँ, वो दूसरे को देना पड़ेगा, बस ये समझना होगा। कहोगे सर कितने लोग हैं मिलके, कितने लोगों ने रेंट पे लिया सर? सर 4 लोगों ने लिया, ए ने, बी ने, सी ने और डी ने जो है एक चरागाह को, पास्चर को जो है रेंट पर लिया। अच्छा, वेरी गुड। अगर पास्चर को रेंट पर लिया, चरागाह को रेंट पे लिया, कह रहा सर 16 गाय को 3 महीने के लिए, यानी 16 काउ 3 मंथ्स के लिए, यानी काउ को मान लो इन्वेस्टमेंट है और 3 मंथ्स का मतलब टाइम है। आप कहोगे सर बी की बात करेंगे, 20 गायों को 4 महीने के लिए, सर 20 गाय को 4 मंथ्स के लिए लिया, वेरी गुड। अच्छा, सी की अगर आप बात करो, 18 गाय को 6 मंथ्स के लिए, यानी 18 गाय को 6 महीने के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप बात करो डी की, अच्छा बी 42 गाय, बी के पास गायें ज्यादा हैं इसलिए क्या किया, कम टाइम कर दिया, यानी 42 गाय को 2 महीने के लिए लिया। तो यही क्या होगा, यही जो है यानी रेंट का रेशियो, यानी प्रॉफिट का रेशियो, जो किसको, चरागाह मालिक को होगा, जो देना पड़ेगा उसका रेशियो बन जाएगा। बस ये समझना है, मैं सॉल्व कर लो भाई, बना लो। कहोगे सर 4 से कट कर दे, 4 चौक 16 हुआ, 4 से ये हुआ, और 4 से सर नहीं, 2, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 2 से 9, 2 से 3 मतलब 27, और 4 से नहीं, ये 2 कट गया, 2 से 21। सर 3 कॉमन होगा, नहीं, चलो ऐसे लिख दो, 4 3 12, और यहां 20, और यहां कितना सी का 9 3 27, और यहां कितना 21। सर 12 रेशियो, 20 रेशियो, 27 रेशियो, 21 रेशियो है। ये क्या है भाई, यही है, यानी जो वो रेंट पे करेंगे इसी रेशियो में, जितना गाय चराएंगे जितने समय के लिए उतना रेंट पे करेंगे, बस वो लॉजिक है इन्वेस्टमेंट और टाइम वाला ही, ये भी लॉजिक है, रिलेट कर दो भाई। आप कहोगे सर सी द्वारा ए का किराया हिस्सा इतना, यदि ए का किराया हिस्सा
अच्छा, ए शेयर फॉर रेंट टू बी इतना, ए का रेंट दिया है, सी का पूछा जा रहा, ध्यान से पढ़िए। आप कहोगे सर ए का मतलब 12 रेशियो की वैल्यू कितना दिया है? सर 12 रेशियो की वैल्यू 2400 रुपए, यानी ए को 2400 रुपए रेंट देना पड़ा, तो 12 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 12 दुनाई 24, 200, तो सी को कितना देना पड़ेगा सर? सी को 27 का मतलब 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 दुना 5400, यानी 5400 सर सी को देना पड़ेगा। तो 5400 सी को कहीं है? यस यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करना है, एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस को रिलेट करने, समझने हैं कॉन्सेप्ट को। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे बनेगा कैसे, आप भाई यहां 4 दूध वाले थे, हम कहेंगे 2 दूध वाले, 3 दूध वाले। यहां इनकी जैसे हम बोलते ना 16 गाय को 3 महीने के लिए, हम बोलते सर 16 बकरियों को, तो जानवर चेंज कर देगा, समय चेंज कर देगा, गाय भैंस बकरी कुछ भी बोल दे, भाई ये भी ग्रेजिंग करते हैं, तो घोड़ा कुछ भी बोल देंगे, तो बस वही क्वेश्चन चेंज हो गया। लेकिन क्या नेचर क्वेश्चन का चेंज होगा? नहीं चेंज होगा भाई। बस आप लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को एक बार अगर सॉल्व करते हैं तो जो है कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप बताओ, इसको ध्यान समझिए। एज वाला क्वेश्चन इस टाइप के देखो, अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हमने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मिलते हैं, तो आप कहोगे यस मिलते हैं, और हमने थोड़ा तरीका बताया था सर ओरली कैसे सॉल्व करेंगे, आप बताओगे कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, पहले हम ट्रिकी अप्रोच बताएंगे। क्यों? क्योंकि एज वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके भाई, प्रॉपर उसमें जो है अच्छे से डिस्कस किए थे कि कैसे आप लोग प्रेजेंट एज को लेट करोगे, आफ्टर एज को, बिफोर एज को, कैसे जो है रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन को रिलेट करोगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद जिनको डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे बेसिक से। भाई कुछ लोग बेसिक से आदत है तो भाई आदत अपनाइए, लेकिन अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बेसिक नहीं, उसमें आपको एडवांस तरीका का मतलब जिससे क्वेश्चन जल्दी आ जाए एक्यूरेसी के साथ, वो तरीका अपनाने की जरूरत है। आप कहोगे सर क्या दिया है? बिफोर 8 ईयर एज ऑफ फादर एंड द सन इज 8:3। 8 साल पहले पिता जो है फादर और उसके पुत्र जो है सन किस अनुपात में थे? भाई 8:3 के अनुपात में थे। आफ्टर 13 ईयर द रेशियो देयर विल बी 11:6। 13 साल बाद, तो 13 साल बाद पिता और 13 साल बाद उसका पुत्र, इनकी एज का रेशियो कितना हो गया? यानी 11:6 हो गया। आप लोगों को क्या बताए थे भाई? अब कुछ भी पूछा जाए करा तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर, यानी फादर और सन क्या एज का सम आफ्टर 5 ईयर क्या होगा? एक लाइन में बताओ क्या होगा। हमने आप लोगों को कैसे डिस्कस किया था भाई? हमने ये डिस्कस किया था जब भी, यानी 8 साल पहले पिता पुत्र और कभी भी 13 साल बाद पिता पुत्र, यानी दोनों की सिमिलर एज का रेशियो कर दिया। 8 साल पहले 20 साल बाद, एज कभी का हो सकता है। तो आप क्या करो सर, 8 साल पहले और 13 साल बाद के एज का अंतर कितना है? सर 8 साल पहले में 8 जोड़ेंगे वर्तमान में आएगा, 13 और जोड़ेंगे तो 13 साल बाद आएगा, यानी 8 साल पहले से 13 साल बाद जाने में 21 साल का अंतर है। 21 ईयर का अंतर है सर 8 साल पहले और 13 साल बाद जाने में, दोनों में। तो हम कहेंगे सर एक्चुअल जो रेशियो दिया उनमें कितना अंतर है? 8 से 11 में 3 रेशियो का अंतर है, 3 से 6 में 3। अगर ये दोनों का डिफरेंस सेम इक्वल हो जाता है तो रामबाण तरीका है ओरल, यानी 3 रेशियो की वैल्यू एज का अंतर, यानी अगर अंतर सेम हो जाता तब, नहीं होता तो इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे पिता पुत्र वाला, सचिन और उसके पुत्र की बात कर रहे थे। तो 3 रेशियो की वैल्यू 21 साल, तो 1 रेशियो की वैल्यू, यानी 1 की वैल्यू 3 सते 21, 7 ईयर। अब ये सबके लिए सही है, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, तो सबके लिए सही है। आपको बोल दिया जाए, बताइए सर कि फादर की 8 साल पहले 8 रेशियो, 1 की वैल्यू 7, 8 की वैल्यू 56 साल। सन की 8 साल पहले 3 साल, 1 की वैल्यू कितना? 7, 3 की वैल्यू 21 साल। फादर की 13 साल बाद 11, 1 की वैल्यू 7, 11 की वैल्यू 77 साल। लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा सर? 5 साल, कितना? 5 साल बाद पूछा जा रहा। कभी का भी निकाल लो, हम ये निकाल लें। हम 13 साल बाद, यानी 11 और 6 कितना? 17। 13 साल बाद 17 इंटू 7, 17 सत्ते 119। 13 साल बाद 119 साल का होगा कौन? पिता पुत्र। लेकिन क्या 13 साल बाद निकालना है? नहीं, 5 साल बाद निकालना है। 13 साल और 5 साल में अंतर कितना है? 13 साल और 5 साल में अंतर कितना है? आप कहोगे सर 13 साल 5 साल में 8 का अंतर है। 1 के लिए 8, 2 के लिए कितना? 8 नहीं 16 का अंतर है ना। 1 के लिए 8, 2 के लिए 16, इसमें से घटा दो सर, 103 साल होगा। तो कहेंगे सर ये तो सर 103 बोल रहे हैं। कहोगे सर गलत है। गलत है कैसे? चलो बेसिस करते हैं। कहोगे सर यहां 8 साल पहले कितना है?
तो 5 साल बाद पिता पुत्र की आयु का योग क्या होगा। तो आप कहोगे सर यहां से 8 साल पहले अगर निकालना हो, 1 की वैल्यू 7 तो 8 की वैल्यू 7 8 56 साल, कब 8 साल पहले। 1 की वैल्यू 7, 3 की वैल्यू 7 21 कब, ये भाई 8 साल पहले। 5 साल बाद निकालना है तो 56 और 21 यहां एक साथ जोड़ो, चाहे 8 3 11 7 77 डायरेक्टली कह सकते थे, नहीं कहते, वही कह रहे थे। एक साथ जोड़ो या अलग अलग निकालो, बात तो वही है। 77 ईयर भाई क्या होगा, 77 ईयर होगा 8 साल पहले पिता और पुत्र। कब चाहिए, 5 साल बाद। तो 8 साल पहले 5 साल बाद में 8 5 13, 1 के लिए 13, 2 के लिए 26 जोड़ोगे, 77 में 26 जोड़ोगे कितना, 7 6 13 के 3, 7 2 9 1 10, 103। तब भी आएगा नहीं, बिल्कुल भाई आया। हमने कहा था गलत नहीं, ऑप्शन गलत है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे सर कंफ्यूजन है। ध्यान दीजिए कि कभी भी 8 साल पहले दो लोगों की 10 साल बाद 20 साल बाद कोई एज दिया हो रेशियो, तो 8 और 3 देखते ही निकाल सकते हो। 8 से 3 यानी 3 जुड़ा, 3 से 6 3 जुड़ा, 3 की वैल्यू 8 साल पहले 13 साल बाद 21 साल, तो 3 की 21, 1 की वैल्यू 7 7 11 11 से 70 साल, 8 साल पहले, तो कितना 5 साल बाद, 8 5 13, 1 के लिए 13, 2 के लिए 26 26 जोड़ दो, आंसर। मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आप कहेंगे सर ये समझ में कम आया, और जिनको बेसिक सॉल्व करना उनको बता दे रहे हैं, दोनों तरीका बता दे रहे हैं भाई। ये हम एज में प्रॉपरली डिस्कस किए थे, जिससे आप लोग डाउट नहीं करेंगे। चलो अगला क्या डिस्कस किए थे हमने कहा था 8 साल पहले मान लो, 8 साल पहले पिता जो है 8x रेशियो दिया ना, 8 साल पहले पुत्र मान लो कितना 3x। अब अगला 13 साल बाद, तो 8 साल पहले 13 साल बाद जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा, 21। यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 21। अगला रेशियो कितना हो जाएगा, 11 रेशियो 6। बात तो बराबर है ना, तब भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यहां से सॉल्व करोगे कहोगे तो यहाँ 8 6 48, 11 3 33, 48 और 33 कितना हुआ सर, 15x हुआ, और 6 11 21 5 105 हुआ। ये सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू सर यहाँ पे 15 7 105 7, वहां भी आया था ना, x की वैल्यू 7, 8 7 56 साल कौन, 8 से 56 साल पिता, 8 साल पहले, तो 5 साल बाद निकालना है, तो 8 5 13 जोड़ोगे, और यहां से फिर 7 3 21 साल कौन, पिता जो है 8 साल पहले, 13 यहां जोड़ोगे, जोड़ने के बाद सबको जोड़ोगे, कितना हुआ कुल 103 साल। तब भी आया कि नहीं आया? कहोगे सर ये ज्यादा आसान है, ये आपकी प्रैक्टिस में है इसलिए आसान है, ये टफ है। बाकी रेशियो वाला देखते ही बता दोगे, ज्यादा आप लोगों को लिखना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है एक बार एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक शरारती छात्र पेंसिल को इस प्रकार तोड़ता है, एक शरारती छात्र ही पेंसिल को तोड़ता है। एक शरारती छात्र पेंसिल को इस प्रकार तोड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार तोड़ता है कि 2 टुकड़े हुए हिस्से का अनुपात पेंसिल की मूल लंबाई और पेंसिल के बड़े हिस्से के समान होती है। तो कह रहा है कि 2 टूटे हिस्सों का अनुपात पेंसिल की मूल लंबाई और पेंसिल के एक बड़े हिस्से के समान होता है। पेंसिल की मूल लंबाई से दूसरे का अनुपात क्या होगा? द नॉटी स्टूडेंट ब्रेक द पेंसिल सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ 2 ब्रोकन पार्ट, 2 ब्रोकन पार्ट कुछ भी मान लो, एक्स वाई मान लो या ए और बी मान लो, कुछ भी मान लो, ब्रोकन पार्ट ये है इतना सेम है। अब कह रहा ऐसा तोड़ता है कि द वे दैट द रेशियो ऑफ 2 ब्रोकन पार्ट इज सेम एज, दोनों ब्रोकन पार्ट का जो रेशियो है ए अपॉन बी, ये किसके बराबर है? क्वेश्चन पढ़ो, सेम एज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल। भाई ए और बी में ब्रेक किया है तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है? आप कहोगे सर ए प्लस बी है। तो ये ब्रेक कैसे किया सर? ओरिजिनल लेंथ का मतलब ए प्लस बी, पेंसिल टू द वन ऑफ द लार्जर, लार्जर को ए मान रहे, ध्यान दीजिएगा, लार्जर को हमने पहले वाले को बड़ा मान लिया, दूसरा छोटा मान लिया, ठीक है, यानी ए को बड़ा मान लिया। तो सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर ये ए का स्क्वायर हुआ बराबर ए बी हुआ और प्लस बी का स्क्वायर हुआ, ये इधर लाओगे ए स्क्वायर माइनस ए बी हुआ और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन बना। सर यहां से ए और बी में क्या आंसर आ रहा? नहीं, यानी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए जब इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, ए और बी 2 अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, तो एक जो वेरिएबल निगलेक्ट करने वाले होते हैं उसको हम 1 मानते हैं, 0 मानेंगे सब 0 हो जाएगा, 1 मान लेते हैं, यानी ये एक पार्ट है इसका डबल, यानी एक पार्ट। बी की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, क्यों पुट करते हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए, और ये कंडीशन है हम पुट कर सकते हैं। तो सर अगर b1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा सर? a का स्क्वायर माइनस a और माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया पुट करने के बाद। अब a स्क्वायर माइनस इतना, यानी ax स्क्वायर प्लस bx, ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो यहां जब ऐसा दिया होगा a b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, या इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या इसके बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, जब कंडीशन नहीं होगा तो आप कहोगे सर तब कैसे लगाएंगे?
तब हम लोग श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं जब रूट गर्म आता है। और श्रीधराचार्य इसके लिए क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, डिवाइड बाई ए। अच्छा सर इसमें a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x का मतलब a के फॉर्म में, तो a का कोफिशिएंट यानी a क्या है, आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर यानी a इक्वल टू कितना 1 है। अच्छा b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b यानी x, तो a का कोफिशिएंट कितना है b, आप कहोगे सर -1। c क्या है, कांस्टेंट टर्म सर -1। तो हम क्या करेंगे, a की जो दो वैल्यू आएगी, माइनस का b का मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर और माइनस का 4a का मतलब 1 और c का मतलब -1। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाई 2, a का मतलब 1। यही करोगे ना, श्रीधराचार्य हमने लगाया। अब श्रीधराचार्य लगा दिया तो मामला खत्म हो गया। कहोगे सर क्या आया, a की वैल्यू भाई देखो माइनस प्लस 1 प्लस यहाँ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही हुआ और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना भाई। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 यानी अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। आपको पता है कि माइनस में पेंसिल की नाप नहीं होगी तो प्लस वाला लेना है, तो a इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2, ये वाला भाग ले लोगे। कहने का मतलब जो हमारा बड़ा भाग है वो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 मीटर है बड़ा भाग। तो सर बड़ा भाग इतना है तो छोटा भाग तो हमें पता है, छोटा भाग हमने माना तभी तो बड़ा भाग निकाले हैं। सर b की वैल्यू 1 हम पहले मान चुके हैं, तो कल्याण हो गया भाई, निकाल लो। अब क्या कह रहा है, सिंपल ये कह रहा है इतना, लेकिन ये समझना पड़ेगा। कहोगे सर इतना बहुत लेंदी है, तो लेंदी एक बार अगर आप लोग समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा ना, b को 1 मानने के बाद हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे ना। ओके, ये तो बताने में टाइम लगा, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व करोगे। पूछा जा रहा कि पेंसिल के एक बड़े हिस्से से पेंसिल की मूल लंबाई, आप बताओ, इसको समझ में आ गया। पेंसिल की मूल लंबाई की बात करेंगे, ध्यान दो, मूल लंबाई, यहाँ एक और पेज लेते हैं। आप कहोगे इस पेंसिल की मूल लंबाई क्या, a प्लस बी, a की वैल्यू कितना 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और b का मतलब 1 है। मूल लंबाई और प्लस क्या बोलेगा, यानी छोटी लंबाई, यही पूछा जा रहा ना, इसी को तो सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो भाई, 2 इसमें जोड़ोगे तो यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 1 3 डायरेक्टली हम कर दें 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई कितना, रेशियो कितना 1, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 रेशियो 2। क्या ऐसा है, या 2 पहले भी कर सकते हो, दोनों प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तो नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, क्या कर सकते हैं, है क्या ऐसा 2 प्लस, हाँ बिल्कुल देखो ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 2 रेशियो 3 प्लस रूट 5। तो लेकिन निकालना क्या पहले ना, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द पेंसिल, द रेशियो ऑफ द अदर पार्ट का मतलब छोटा वाला, यानी एक पहले होगा, ध्यान नहीं दिए, एक पहले होगा, और मूल भाग का मतलब यानी a की वैल्यू 1 प्लस रूट 5 बाई 2i प्लस 1, यानी पूरा मूल भाग हुआ। इनका रेशियो डायरेक्टली आ गया, देखो ये 3, ये 2 प्लस 1 3 रूट 5, 2 इधर आ गया 2, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बताओ कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। बस थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। चलो इसको बताओगे, अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सचिन ने 1.5 किलोग्राम ताजा अंगूर खरीदा खाने के लिए, वाह। पानी और गूदे का अनुपात 4 था। द रेशियो ऑफ वाटर एंड पल्प का मतलब गुदा यानी जो रियल फल होता ना, उसकी बात कर रहा, 4:1। व्हेन इज नॉटी चाइल्ड क्रश दीज ग्रेप्स, छोटे बच्चे भैया अंगूर देखते हैं तो क्रश कर देते हैं, ठीक है, तो ग्रेप्स, देन सम वाटर गेट वेस्टेड, वाटर खराब हो गया यानी पानी गिर गया तो गुदा गुदा बचा। नाउ द रेशियो ऑफ वाटर इज द पल्प 3:2, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्रश्ड ग्रेप्स। क्या बात है, कितना आसान क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लिखे थे। आप कहोगे सर 1.5 किलोग्राम टोटल खरीदा है, जिसमें क्या था, पल्प, वाटर इज टू पल्प, द रेशियो ऑफ वाटर इज टू पल्प, यानी वाटर और पल्प का रेशियो क्या था सर, वाटर और पल्प का रेशियो 4:1 था, यानी वाटर 4 भाग था, पल्प 1 भाग था, पानी ज्यादा था। जब क्रश किया तो उसके बाद जो है नाउ द रेशियो ऑफ वाटर टू पल्प 3:1 हो गया। अच्छा, तो कह रहा है कि बताइए टोटल अमाउंट ऑफ कुछ भी, जैसे पहले कोई जो है रेशियो था पल्प वाटर का, बाद में हुआ, लेकिन एक चीज हमें कंफर्म है, जब क्रश किया तो वाटर वेस्ट हुआ, लेकिन पल्प पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब क्रश किया देन वाटर गेट वेस्टेड, यानी वाटर वेस्ट हुआ, तो वाटर वेस्ट हुआ यानी पल्प की मात्रा जितनी पहली थी उतने बाद में भी होगी और होनी चाहिए, और है, कोई डाउट ही नहीं है। यानी इसका मतलब पहले 4 और 1 5 भाग जो है टोटल फ्रूट था अंगूर का, और बाद में 3 और 1 4 भाग अंगूर हो गया। पहले वाटर 4 था, 3 1 भाग क्रश हो गया, जो चाहिए निकाल सकते हो।
पहले 1.5 किलोग्राम अंगूर था, तो 4 और 1 कितना 5 रेशियो की वैल्यू 1.5 kg अंगूर के बराबर। हमें पूछा क्या जा रहा भाई, हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द क्रश्ड ग्रेप, यानी क्रश ग्रेप्स का मतलब कितना अमाउंट क्रश हुआ ग्रेप्स का। तो कहोगे सर 4 और 1 5, 5 पहले था, 3 और 1 4 बाद में हुआ। पहले 5 भाग था कुल वाटर मिला के, बाद में 4, यानी 1 भाग क्रश्ड हुआ। तो 1 भाग की वैल्यू निकाल लोगे, यानी क्रश्ड पार्ट। कितना आसान है, बस मिल्क और वाटर वाला क्वेश्चन है। जैसे हम कहते हैं मिल्क और वाटर दिया है तो वाटर निकालने मिल्क को बराबर कर देते, रिलेट कर लेते, वही ये भी है, इसी वे में सॉल्व कर लोगे। बस यहां पे निकाल लिया सर 5.3 kg, नन ऑफ दीज। अच्छा, जिसको ग्राम में करना है तो ग्राम में कर लो। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है। तो कुचले अंगूर की कुल मात्रा सर 4 थी, अंगूर था ना, मतलब कुचले अंगूर का मतलब टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे इतना। तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई डाउट है? तो कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को रेट करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं ना कि बताइए कुचले हुए अंगूर की बात कर रहे हैं ना, कुचले हुए गुदे का अनुपात है, तो कुचले हुए अंगूर की मात्रा कितनी है? तो ठीक है, सही, वेरी गुड। जो कुचला है उसी की बात करें, जो बचा हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चलो इसको ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना। A hotel incurs 2 type of expenses, one which fixed and other depends upon the number of guests. ध्यान से पढ़िए भाई। When there are 10 guests, total expenses of hotel rupees 6,000. Also, when there are 25 guests, average expenses per guest is 360. What is the total expenses of hotel when there are 40 guests? तो पहले सर इसको बेसिक से बता दीजिए, क्योंकि 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक बिजली के बिल वाला भी आता है कि बोल दिया जाए भाई कुछ फिक्स चार्ज होता है और कुछ जितना यूनिट यूज करेंगे, और 2 कंडीशन दे दी गई है, एक बार हम 200 यूनिट यूज करेंगे, एक बार 500 यूनिट यूज करेंगे। जो फिक्स चार्ज होगा वो सेम होता, वही वाला क्वेश्चन ये भी है, अगर याद होगा तो। चलो फिलहाल पहले बेसिक्स करेंगे, फिर क्या आप लोग टर्म्स को मिसिंग कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो, वो भी डिस्कस करेंगे। क्या भाई, हम कहते हैं कि भाई फिक्स चार्ज x रुपए था, होटल का फिक्स चार्ज x रुपए लगेगा, और जो कह रहा बाकी मेहमान जितने आएंगे उसके हिसाब से लगेगा। पहले केस में 10 मेहमान आए ना, यानी डिपेंड अपॉन गेस्ट, देर 10 गेस्ट आए तब कुल एक्सपेंस 6,000 रुपए। पहला क्लियर है भाई, एक गेस्ट पर y रुपए लगा तो 10 गेस्ट पर 10 y लगा, फिक्स चार्ज प्लस जो है मेहमान पर खर्च टोटल बराबर 6,000 रुपए लगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, पहला तो बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजन कर दिया सर, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे। अब ऑल्सो व्हेन देयर आर 25 गेस्ट एवरेज एक्सपेंसेस पर गेस्ट, जैसे जब 25 आ रहे हैं तो टोटल एक्सपेंस नहीं बता रहा, कह रहा तब जो है टोटल एक्सपेंस में एवरेज एक्सपेंस 360 आते हैं। कहोगे कैसे सर? यानी x तो फिक्स होगा, प्लस 25 गेस्ट आते हैं, 25, एक गेस्ट पर y 25 इतना, तब जो है एवरेज जो है एक गेस्ट पर 360, एक पर 360 तो 25 पर कितना, यानी कुल एक्सपेंस कितना आया। टोटल एक्सपेंस यहां पे डायरेक्टली ना देकर टोटल एक्सपेंस यहां पे पर गेस्ट के हिसाब से दे दिया, यानी एक पर कितना 360, 25 पर कितना मल्टीप्लाई कर दो, 25 छक्का 150, 25 दिया 75 और 12 कितना हुआ 75 और 12 87 ना। ये बताओ कोई डाउट है? 36 पंचे 180, 0 18 हुआ, 36 गुना 72 और 18 हुआ 72, 90 हुआ। यार क्या कर रहे हैं भाई, 90 हो गया ना, 90 हो गया, 9,000। तो कहोगे सर 9,000 रुपए, 9,000 कब आता है? जब 25 गेस्ट आते, दोनों है। हम डायरेक्ट बोल सकते थे 9,000 रुपए 25 गेस्ट का, अब 25 गेस्ट आएंगे तो 9,000 आता, लेकिन कंफ्यूजन कर दिया जान के ना कि भाई 25 गेस्ट जब आए हैं तो ओवरऑल एवरेज जो 360 आते हैं, तो 25 का एवरेज 360 का मतलब 9,000 रुपए आया भाई। अब इसको सॉल्व करोगे, कहोगे सर माइनस करेंगे, तो बिल्कुल माइनस करें, ये कट जाएगा, ये माइनस का 15 वाई आया, यहां से कितना हुआ माइनस का 3,000 आया सर, 3,000 वैसे कट जाएगा, 15 दुनाई 30, यानी 200 आया वाई की वैल्यू, यानी 200 रुपए पर गेस्ट होगा। ये पता वाई का मतलब पर गेस्ट की कॉस्ट 200 रुपए। अब फिक्स चार्ज निकालना है तो वाई की वैल्यू पहले या दूसरे किसी में रख दो, तो एक्स बराबर कितना हुआ देखो, यानी 6,000, ध्यान से 6,000 और माइनस 10 वाई, 10 इंटू वाई का मतलब 10 इंटू 200 यानी 2,000। आप कहोगे सर 4,000 रुपए फिक्स चार्ज था, 4,000 फिक्स चार्ज था और पर गेस्ट पर 200 रुपए पड़ रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि अब बताओ कि अगर जो है 40 गेस्ट होंगे तो कुल कितना खर्च आएगा। सर 40 गेस्ट होंगे तो बहुत आसान है। क्या आसान है भाई, 4,000 रुपए तो फिक्स चार्ज आएगा, तो ये कंफर्म है 4,000 रुपए तो आएगा ही आएगा। 40 गेस्ट जब आए
तो एक गेस्ट पर भाई 200 रुपए आया, तो 40 गेस्ट पर कितना आया? आप कहोगे 40 इंटू 200 रुपए, तो यानी 4 8,000 8 4 12,000 रुपए आएगा सर। तो 12,000 आएगा ही आएगा, इसका मतलब यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे मन का भ्रम था बस। तो अब इसको और इजी कैसे कर सकते हो सर? कहोगे डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? देखो आप लोग ध्यान दो, फिक्स चार्ज और वो तुरंत समझो, फिक्स को छोड़ दो, फिक्स को मारो गोली, पहले 10 आते हैं बाद में 25 आते हैं, यानी देखो फिक्स को मारो गोली तो पहले 10 आते हैं ना, पहले 10 आते हैं बाद में कितने आते हैं चाहे ऐसे कर दो, पहले 10 आते हैं बाद में कितने आते हैं 25 आते हैं, अंतर कितना 15 रेशियो यानी 15 गेस्ट का अंतर है। 15 गेस्ट पर जो है 6,000, ये टोटल की बात करो चाहे एवरेज की बात करो। पहले 25 पर देखो, 25 मेहमान पर एवरेज कितना 360, तो 10 मेहमान पर एवरेज कितना है 60 है, 600 आया। तो 600 और 360 का अंतर चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे करो, 6,000 आया था पहले ना, और उसके बाद 9,000 बाद में आया था, इसका मतलब दोनों का अंतर 3,000 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हुआ 200 रुपए पर गेस्ट की कॉस्ट आई, फिक्स जो भी होगा तो x से रिलेट कर लो, यानी 15 पर कितना 3,000 आया, 15 पर कितना 15 दूना 30, 3,000 आया। तो आप बता सकते तो 10 पे कितना 3,000 आया, तो नहीं 10 वाले अपना 10 पे कितना हुआ, मल्टीप्लाई करो 2 से 2,000 आया, बाकी 4,000 फिक्स चार्ज है तो रेट कर दो। मतलब कुछ चीजें आप लोग माइंड में सॉल्व कर लोगे, ध्यान दीजिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, नहीं डाउट होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एक बार हम जिस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसी टाइप के क्वेश्चन अगर फिर रिपीट हों तो अब हम उनको देखकर ही आंसर बता दें। वेरी गुड, कहोगे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो। तो या इसको होमवर्क रूप लिख लो, हो गया टाइम में लगता है, इसको होमवर्क के फॉर्म लिख लो। नेक्स्ट सब में हम लोग जो है यहां से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हैं बहुत सारे क्वेश्चन भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट सब में हम लोग ये क्वेश्चन और इंक्लूड करेंगे। तो हाँ वेरी गुड, 16 क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट टाइम में 11 क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बता देगा, ध्यान रखिए, ये जो बताएगा अगर आप लोग 1 मिनट में सॉल्व करते हो तो भाई समझ जाइए कि हमारी तैयारी आपकी तैयारी पूरी हो गई। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाओ और सॉल्व कर लो, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करेगा, नहीं आएगा तो भी वीडियो हम आपके साथ हैं। तो चलिए नेक्स्ट सब में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा, थैंक यू।